हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट। पहले तो फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये दो अकाउंट है और ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कंपलसरी है। क्लियर? अकाउंट है तो टू और बाय होता है, स्टेटमेंट है तो टू और बाय नहीं होता है। बेसिक्स है ये सब, पता है ना। फॉर्मेट आई होप आपको क्लियर है। टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, लेस रिटर्न लेस रिटर्न लेस रिटर्न लेस रिटर्न। इधर टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। क्लियर है? इसको और एक कीवर्ड दिया था, TAAT, टैट। ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड। एडजस्टमेंट 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 कीवर्ड दिया था कल, बराबर है। इधर है कैपिटल लेस ड्राइंग, कैपिटल लेस ड्राइंग, कैपिटल लेस ड्राइंग, एड प्रॉफिट लेस लॉस, एड प्रॉफिट लेस लॉस, एड प्रॉफिट लेस लॉस। क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स, क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स, बराबर है कि नहीं। add further add new less further less new, add further add new less further less new। ये फॉर्मेट हमने क्लियर किया है। अब जब फाइनल अकाउंट सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप क्या है, मार्किंग करना है कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा या असेट में जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 294, सम नंबर 5। From the following trial balance of Omkar, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year end 31st March 2018 and balance sheet as on that date। डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट दिया, डेबिट का चीज डेबिट पे जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में। सबसे पहला है डेटर्स, देखो आपने लिख के रखा है, किधर जाएगा, असेट में, वहां पे लिखो ए असेट। ओपनिंग स्टॉक, ये भी फॉर्मेट में, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, रेंट रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट सामान, इक्विपमेंट प्रॉपर्टी है, असेट में जाएगा। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्चर्स किधर जाएगा, असेट में जाएगा। कैश एट बैंक असेट है, प्रॉपर्टी है। लीगल एक्सपेंस, एक्सपेंस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ब्रोकरेज दलाली का पैसा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस, माइनस सी कर दो वहां पे। नेक्स्ट उसके बाद है वेजेस, वर्कर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, फैक्ट्री में होता है ना वेजेस, बराबर है, याद रखना। नेक्स्ट कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, ये सब फैक्ट्री में लगता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मशीनरी असेट है, तो डेबिट बैलेंस खत्म हो गया। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। पहला क्या है, कैपिटल, कैपिटल कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट में डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड मिला मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम है। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बैंक बैलेंस अगर असेट है तो ओवरड्राफ्ट आपका लायबिलिटीज है। आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। पहला मार्किंग क्लियर हो गया क्या, इसमें कुछ भी डाउट है? अभी आते हैं सेकेंड पे, एडजस्टमेंट रीड करेंगे, जिस पे एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क करेंगे। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक, किसी को मार्क करते हैं क्या, नहीं। फिर है राइट ऑफ 1200 बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 2% ऑन डेटर्स। एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर है, सबसे पहला ही है डेटर्स, उसको स्टार मार्क करो, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेकेंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में है लीगल एक्सपेंसेस एंड वेजेस। लीगल एक्सपेंसेस और वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, देखो कैश एट बैंक के नीचे दिख रहा है लीगल एक्सपेंसेस, इसको स्टार मार्क करो, और नीचे ड्राइंग के दिख रहा है आपको वेजेस, वेजेस को मार्क करो, एडजस्टमेंट है। क्लियर हुआ?
समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 2.5% एंड मशीन 5%। ऑफिस इक्विपमेंट और मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट है। मशीन तो सबसे नीचे आपको दिख रहा है एट द एंड, मशीन को मार्क कर दिया है, बराबर है। नेक्स्ट मार्क करना है आपको ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट देखो इंश्योरेंस के बाद है, तो इसको भी स्टार मार्क करो, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है, देखो उसके बाद एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस। अभी ऑफिस इक्विपमेंट को मार्क किया, उसी के ऊपर आपको दिख रहा है, हम इसे भी मार्क करते हैं, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर है। अब क्या करना है, पोस्टिंग करना है, कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। आपने ऑलरेडी मार्किंग करके रखा है, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉपर पोस्ट करते देखते किधर जाएगा। ओके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है, डेटर्स कहाँ जाएगा, असेट साइड पे। मार्किंग हमने किया है, अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। कितना है 45,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कितना दिया है 11,550। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, परचेज। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कितना दिया है 53,250। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करेंगे, कितना 1,050। ओके 1050। अब इसे ब्रैकेट में क्योंकि माइनस करना है, सर डेबिट में दिया है, पहला क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट इफेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स। मैंने आपको बताया था बैड डेब्ट्स के बारे में, अगर डेबिट साइड पे दिया है तो बैड डेब्ट और क्रेडिट साइड पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। ये डेबिट साइड पे दिया है इसलिए बैड डेब्ट्स है। कितना इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये पूरा एक साथ सॉल्व होएगा, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसे इनर कॉलम में लिखना है। उसके बाद रेंट, रेट, टैक्सेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, नहीं सर। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस बराबर है। कितना है 2,670। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू इंश्योरेंस। कितना है 2,400। अब मैं इसे इनर कॉलम में लिख रहा हूं, क्यों, एडजस्टमेंट है, समझाइए। उसके बाद क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ जाएगा, असेट साइड पे। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है 42,900 बराबर है। उसके बाद क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कहाँ जाएगा। अब मैंने उसके नीचे जगह छोड़ा क्योंकि एडजस्टमेंट है, अभी ज्यादा छोड़ दिया है बट 2 लाइन जोड़ेंगे तो भी बस है। कितना है फर्नीचर का, एडजस्टमेंट है क्या फर्नीचर पे, नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 28,500। नेक्स्ट उसके बाद किधर जाएगा, असेट साइड पे। असेट में लिखता हूं कैश एट बैंक। कितना है 280। नेक्स्ट उसके बाद लीगल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट तो 2 लाइन छोड़ देता हूं, फिर लिखता हूं टू लीगल एक्सपेंसेस। कितना है 3,000। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर, तो टू एडवर्टाइजमेंट। कितना है 1,800। नेक्स्ट उसके बाद ब्रोकरेज कहाँ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर, तो लीगल के नीचे जगह एक लाइन छोड़ रहा, टू ब्रोकरेज। कितना है 2,100। नेक्स्ट उसके बाद ड्राइंग किधर जाएगा, कैपिटल में से माइनस। कितना 3,000। इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस करना है, समझ में आया। उसके बाद वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू वेजेस। कितना है, एडजस्टमेंट है क्या, हाँ सर एडजस्टमेंट है 2,250 इनर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद कोल गैस फ्यूल कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस के नीचे जगह छोड़ देता हूं, टू कोल गैस फ्यूल, हाँ एंड वाटर। कितना
आउटर कॉलम डायरेक्टली कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद कहाँ जाएगा, असेट साइड पे, तो भाई मशीनरी कितना है, मशीनरी इनर कॉलम है क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में, कितना है 1,20,000। नेक्स्ट उसके बाद सेल्स कितना दिया है 60,750। नेक्स्ट उसके बाद अभी देखो रिटर्न इनवर्ड आएगा, रिटर्न आउटवर्ड आएगा। रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो आउटवर्ड मतलब बाहर, बाहर वाला चीज वापस आया, मतलब आपने रिटर्न आउटवर्ड किया है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब वापस बाहर, जो आया था वो बाहर गया, आया मतलब जो खरीदा था वो बाहर गया, तो मतलब रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, रिटर्न वापस आ गया, मतलब जो बाहर गया था वो वापस आया, बाहर क्या किया था, सेल्स। समझा क्या। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब वापस भेज दिया, क्या भेजा, जो खरीदा था वही बेचेंगे ना, तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। क्लियर है। अब यहाँ पे परचेज रिटर्न है, कितना है 450, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस करना है, समझाइए। उसके बाद डिविडेंड रिसीव कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय डिविडेंड रिसीव कितना 2,200। उसके बाद क्या है, कहा जाएगा, लायबिलिटीज में, कितना है, कोई एडजस्टमेंट है क्या 37,500। नेक्स्ट कहा जाएगा, लायबिलिटी साइड पे बैंक ओडी कितना है 24,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद कहा जाएगा, कौन से साइड पे दिया है, क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया है तो ये, और क्रेडिट में दिया है तो ये वाला आरडीडी है, तो ये वाला आरडीडी कितना है 1,000। अब इसे ब्रैकेट में लिखो, क्यों, माइनस करना है, बात समझाइए। उसके बाद और कुछ है क्या, नहीं सर, पोस्टिंग तो हो गया। पोस्टिंग होने के बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एंड एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट देंगे, 2 इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट, बराबर है कि नहीं। चलिए देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट आपको दिया है। पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 42,000। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 42,000। अरे क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट पे असेट साइड। तो भाई 42,000 क्रेडिट, 42,000 डेबिट, सिंपल सा लॉजिक है, हर सम में ये आपको दिख ही रहा है, इसलिए फॉर्मेट में लिख के रखा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, राइट ऑफ ₹1,200 फॉर बैड डेब्ट एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट 2% ऑन डेटर्स। शिवा क्या करेंगे, टाइम प्लीज, नंतर सॉल्व करो, समझा। बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट लास्ट में सॉल्व करने का। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंस एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस करना है, तो भैया आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे। क्या क्या आउटस्टैंडिंग है, लीगल एक्सपेंसेस एंड वेजेस, तो भाई वेजेस में भी ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। लीगल एक्सपेंसेस में भी ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस। अरे बराबर है। लीगल एक्सपेंसेस कितना पेंडिंग है देखो, तो लीगल एक्सपेंसेस 750, अरे बराबर, एंड वेजेस 225, बराबर है कि नहीं। दोनों में जैसे मैंने ये ऐड किया तो सिद्धि बोली सर ये आपको एडजस्टमेंट नहीं लग रहा है, यस दिस इज एडजस्टमेंट, एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। डेबिट साइड पे क्या किया, ऐड किया, ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है। डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कौन सा देने का है, क्रेडिट, क्योंकि ये डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट ही आएगा, बराबर है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, शुरू पैसा देने का बाकी है, बाकी मतलब पेबल है, और ब्रज एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, तो भैया लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके क्या क्या बाकी है, वेजेस बाकी है और लीगल एक्सपेंसेस। सर अलग अलग लिखा तो चलेगा क्या, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेजेस कितना बाकी है 225,
लीगल एक्सपेंसेस 750। मैं डायरेक्टली दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस 225, आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 750, तो भी चलेगा। मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, टोटल करना इजी होएगा और कुछ नहीं। 579 देखो 225 750, इसका दूसरा इफेक्ट देना था, क्रेडिट 225 750 225, मतलब डेबिट में सॉरी क्रेडिट में 750। क्लियर है क्या? पक्का समझा? अरे समझा। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 2.5, मशीन 5% पर एनम है, ये पूरे साल का है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना। तो किसमें माइनस करना है? एक तो ऑफिस इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन माइनस करना है, कितना परसेंट? 2.5%। लेस मशीनरी में डेप्रिसिएशन माइनस करना है @5%। कभी 2.5% और 5%, पहले 5% निकाल लेता हूं, वेरी सिंपल। 10% 1200, तो उसका आधा 600, बराबर है। इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो जरा ध्यान दीजिए। कितना परसेंट निकालने का है? 2.5, तो मैं पहले 1% निकालता हूं। 1% आएगा 429, और एक 1% आएगा 429, 2 जीरो कम किया ना, अभी आधा परसेंट चाहिए 0.5, बराबर है। तो 400 का आधा 200, 20 का आधा 10, 9 का आधा 4.5, 429 है ना, तो 400 का आधा 200, 20 का आधा 10, 9 का आधा 4.5, ये 5 4 1 2, कितना आया? तो मतलब 214.5 को 215 लिखा तो भी चलेगा ना, पॉइंट क्यों कैरी करने का, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे 9 और 9 18, 18 और 5 13, मतलब 23, 2 कैरी अब 6, 1 7, 4 और 4 8, 8 और 2 10, तो कितना डेप्रिसिएशन? 1073। समझा? ये इधर 2.5% आएगा 1073। जैसे ही ये अमाउंट लिखा, आवाज आ गई, सर जी ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, बराबर है। असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो मेरे लिए लॉस है, और जो भी लॉस है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ऑफिस इक्विपमेंट में कितना डेप्रिसिएशन दिया है? 1073, और मशीनरी पे 600। अरे बात समझाइए, दो इफेक्ट क्लियर। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? प्रीपेड इंश्योरेंस ₹9, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एड, समझ में आए ना? तो आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस है, तो भैया लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना प्रीपेड है? 9। जैसे ये 900 लिखा, दिमाग की बत्ती जलेगी, सर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, मतलब ये 900 रुपया क्रेडिट हो गया। अभी अपने को क्या करना है? डेबिट, क्योंकि दो इफेक्ट देना है, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो ये तो क्रेडिट हो गया, अब डेबिट देने का। प्रीपेड मतलब एडवांस में दिया है तो पैसा मिलेगा। एनीथिंग रिसीव्ड इज माय असेट। असेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 900। हो गए सारे एडजस्टमेंट? नहीं, टाइम प्लीज लिया है ना एक एडजस्टमेंट में, बराबर है। तो उसको सीधा पूछने का, अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज? सर दोनों दिया है ना? तो अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। सर इधर अमाउंट और परसेंटेज दोनों दिया, तो पहले अमाउंट बाद में परसेंटेज, समझा? तो अमाउंट कितना दिया है? देखो 1200 रुपए, तो भाई फर्दर बैड डेब्ट 1200 रुपए, फर्दर बैड डेब्ट 1200 रुपए, समझाइए। अभी माइनस करते यहाँ पे 45,000 में ये माइनस करेंगे तो 43,800, बराबर। माइनस करना है ना 1200 इसमें, तो 43,800। अभी न्यू आरडीडी कितना परसेंट बोला है? देखो वहां पे 2% बोला है @2%, तो इसका 2% कितना आएगा? 1% आएगा 438,
और एक 1% आएगा 438, 8 + 8 16, 6 and 1 7, 8, 876। अरे ये समझा, न्यू आरडीडी 876 समझा ये, और कुछ है क्या? अंडरस्टूड। अब क्या बचता है? क्लोजिंग। अब ये सम का क्लोजिंग आज आप करोगे, बिकॉज इधर कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 600 + 1200 1800, 1800 + 800 2000 होने वाला है, उसमें से 1200 माइनस करना है, मतलब यहाँ पे 800 के आसपास आंसर आने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 1200 पूरा कट हो जाएगा। 600 और 800 दोनों प्लस करके अमाउंट इधर ही लिखना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, इधर आओगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आके उधर ऐड या तो माइनस करोगे और उसे टैली करोगे। यह आपको असाइनमेंट है आज। क्लियर है क्या? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।